फिर से एसवाल की याद आई है। लेकिन ये याद क्यों आई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। सवाल इसलिए है क्योंकि एसवाल को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, उसके बाद सवाल यह है कि क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिल पाएगा। क्योंकि बात तो दिल्ली की भी होती है, क्योंकि दिल्ली हमेशा से कहता है, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल पाता है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब पंजाब हरियाणा का पानी नहीं देगा, उसका अधिकार नहीं देगा, तो क्या दिल्ली को हरियाणा पानी देगा? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबानी जो शब्द निकले उसका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब में चुनाव प्रचार हो रहा था उस दौरान क्या कहा, उसका जिक्र होगा। और साथ ही अब हरियाणा में यह मुद्दा किस तरह राजनीतिक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्यों बीजेपी से भुना सकती है, सब कुछ हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, और इसका मतलब क्या निकलता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज एसवाल की फिर से याद आने लगी है। उनके ऊपर दोहरी जवाबदारी है, दिल्ली से मांगेंगे, पंजाब से देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, छोटे भाई का हक उसको दें। एसवाई के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो लागू करेंगे। जी हां, याद आई एसवाल, पंजाब में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन अब एसवाल का जिक्र हरियाणा में ज्यादा होने लगा है। और कह सकते हैं एक बार फिर से एसवाल का जिन निकल गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एसवाल पर बयानबाजी तेज है। एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बन सकता है एसवाल का मुद्दा, खासकर हरियाणा में, क्योंकि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले एसवाल पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को चिंता होती है कि वहां पर पानी उपलब्ध होगा, हरियाणा को पानी देना पड़ता है, हरियाणा के जरिए पानी दिल्ली में जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब गर्मी भी आ रही है, तो ऐसे में जब दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी होती है तो महसूस होता है हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी। अब ऐसे में क्या पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे समझ पाएंगे कि कैसे दक्षिण हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है, और दक्षिण हरियाणा में जो लोग रहते हैं उनको आज भी आशा कि शायद उन्हें ये पानी जो सिर्फ तस्वीरों में दिखता है ये कभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये पुरानी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन आज सूखी नहरें हैं और कई गांव आज भी तरस रहे हैं कि उनके हक का पानी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात करें पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की, तो आम आदमी पार्टी सरकार बहुमत के साथ आई, और आपको मालूम है कि 92 सीटों के साथ इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिली आम आदमी पार्टी को। लेकिन क्या ये एसवाल का मुद्दा सुलझेगा? क्योंकि हर पार्टी की लगभग सरकार आई, गठबंधन में सरकार पंजाब में आई, लेकिन ये मुद्दा पंजाब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन हरियाणा के लिए भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, हक की आवाज हमेशा उठाई गई है। हरियाणा में तमाम जो राजनीतिक पार्टी के नेता है उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां थी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का नाम शामिल है, जब इनकी गठबंधन में सरकार बनती है या पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी आती है, लेकिन पंजाब में इसका जिक्र नहीं होता है। सवाल यह इसलिए उठ रहा है कि पंजाब में जब जब किसी की सत्ता आती है तो एसवाल का मुद्दा हरियाणा के लिहाज से क्यों छोटा मुद्दा उनके लिए बन जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी काफी तेज है और वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इसी बीच एसवाल के पानी का मुद्दा क्यों गर्मा गया है, रिपोर्ट देखिए, बयान सुनिए, मायने खुद समझिए, उसके बाद चर्चा हम करेंगे। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाल के पानी का मुद्दा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। पंजाब में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो किसी भी हालत में हरियाणा को एसवाल का पानी नहीं देंगे। वहीं अब पंजाब में सत्ता पर तो आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा। एसवाई के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो लागू करेंगे। एसवाई के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने तो साफ शब्दों में कह डाला कि एसवाईएल के पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू होगा। वहीं इन सब के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब
दोनों राज्य भाई भाई हैं। ऐसे में वो यही प्रार्थना करते हैं कि पंजाब अपने छोटे भाई हरियाणा को उसका हक दिलाए। हरियाणा की प्यासी धरती और हरियाणा के किसानों को उनका हक जरूर दे। कोशिश तो ये रहेगी, ये मुद्दा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में है और इसमें हम जीत चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। बार बार प्रार्थना करते रहते हैं छोटे भाई का हक उसको दें और हरियाणा के किसान, हरियाणा की प्यासी धरती को भी जो पानी दे सकते हैं वो दें। वहीं आम आदमी पार्टी और कृषि मंत्री जेपी दलाल दोनों के बीच सियासी जंग के साथ साथ एसवाइल के पानी को लेकर जंग छिड़ सकती है। हालांकि सुशील गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही पानी को लेकर फैसला लिए जाने की बात कही, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या हरियाणा को उसके हक का एसवाइल का पानी मिल पाएगा या फिर हरियाणा को उसके हक के पानी के लिए और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। रजनी सोनी, यमुनानगर, राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र। खबरें अभी तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने बयान सुने हैं और हरियाणा में जब जब नेता आते हैं तब उनकी जो धुन है, राजनीतिक धुन जिसे हम कहते हैं, वो अलग होती है और बयान भी अलग होते हैं। लेकिन पंजाब में जब यही नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पर बयान बदल जाते हैं और वहां अपने मुताबिक ही बयान दिए जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह प्रश्न हमेशा से उठता है। परमवीर सिंह आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता है, इनसे हम बातचीत करते हैं इसी मसले पर, क्योंकि हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से एसवाइल बन चुका है। परमवीर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार सर, कौशिक जी। परमवीर जी, एसवाइल का मुद्दा आप जानते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों राज्यों के लिए, पंजाब और हरियाणा के लिए। लेकिन अब दिल्ली को भी इसमें एंट्री मिल चुकी है, दिल्ली में भी बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि अब कम से कम आम आदमी पार्टी ये समझेगी कि पानी हरियाणा के लिए भी कितना जरूरी है, एसवाइल का दक्षिण हरियाणा के लिए, क्योंकि दिल्ली को भी पानी की जरूरत होती है और दिल्ली हमेशा से ही हर साल इस पर बहस करता है, राजनीतिक बहस भी होती है कि पानी हरियाणा से दिल्ली को प्रॉपर तरीके से मिले, सही तरीके से मिले। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी ओर से मजबूरी समझेगी हरियाणा की? देखिए कौशिक जी, जिन मुद्दों की, जिन मसलों की राजनीतिकरण हो जाता है उन पे ये उलझन वाकई बनती है। अभी हमें चंद दिन हुए हैं सरकार बनाए, कुछ कैबिनेट हमारी परसों बनी है, अभी हमने काम शुरू किया, अभी पेन पकड़ा है। तो अब जब हम काम पे लगेंगे, जिन लोगों ने ये नहर बनाई, कांग्रेस, अकाली दल, जो अब इस पे पीट पीट के बोल रहे हैं कि शायद सारा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कर दिया, जिसको अभी चंद दिन हुए हैं सरकार में आए पंजाब में लंबे संघर्ष के बाद। तो ये जो रिक्वायरमेंट है पानी की, एसवाईएल जब बनी थी तब ये भाखड़ा डैम है जो वो पंजाब के ऊपर बनाया गया था और ट्रिब्यूटरीज बनाई गई थी नीचे तक। तो उस वक्त पंजाब के पास सरप्लस पानी था जो दूसरी स्टेट्स को दिया जाता था। नहीं है। से कि आप पानी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मुद्दे पर आपने सुना हमारी पार्टी के प्रवक्ता को। हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रंजीता मेहता भी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम इस पूरे मामले के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दरअसल एक बार फिर से बयानबाजी तेज हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर बयान दिया है, वो बयान भी हम सुनवाएंगे आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बयान दिया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और एसवाइल का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरियाणा को उसका हक का पानी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्या दिल्ली को जो पानी की आवश्यकता होती है, हरियाणा अब उस बात को बड़ा मुद्दा बनाकर कि आपको भी तो जरूरत है, हरियाणा को भी जरूरत है, तो आपकी सरकार पंजाब में है, आप हमारी मजबूरी को समझिए, क्या पानी दे पाएगा? यह अपने आप में अहम प्रश्न है। अब दोनों प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं परमवीर जी, जिनका हमने पक्ष सुना है इस पूरे मसले पर, और रंजीता मेहता बीजेपी की प्रवक्ता हरियाणा से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीता मेहता जी,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आपने सुना होगा, हमने भी सुना, और परमवीर जी को हम सुनवाएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मसले पर एक बार फिर से कहा, क्योंकि पंजाब अपनी ओर से हमेशा से मजबूरी बताता रहा है कि हमारे पास एक्सेस पानी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है देने के लिए। अब ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि दिल्ली को भी तो पानी की जरूरत पड़ती है, हमारे पास कितने एकड़ फसल है हरियाणा में, कितने एकड़ भूमि है, ये सबको ज्ञात है, जबकि दिल्ली में तो इतनी है भी नहीं है। ये कंपैरिजन करके उन्होंने जुबानी भी बताया था। तो ऐसे में आप क्यों इस मुद्दे को अब दोबारा से बड़ा बनाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने या ना बनने की बात नहीं है। ये मुद्दा 1984 से ही गरमाया हुआ है, जब पहली बार इंदिरा गांधी ने पूरी गांव में टक लगाया था और इस नहर का निर्माण हुआ था, तब हरियाणा ने अपने हिस्से का पैसा जो था वो जमा करवाया था। पंजाब ने उस पैसे को इतने साल यूज किया और आज हरियाणा डार्क जोन में जा रहा है। उसके बावजूद बार बार पानी के लिए आग्रह करने के बावजूद पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। और अब सौभाग्य की बात है कि अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक तरफ ये हमसे पानी मांगते हैं, यमुना नदी हमारे यहाँ से बहकर जाती है और हमने आज तक पानी को नहीं रोका, पर अगर आप पानी चाहते हैं तो आपको हमारे हक का पानी भी देना पड़ेगा। आज तक कांग्रेस के ऊपर ही सहमति लगती थी कि वो लोग पानी देने को तैयार नहीं है, तो अब केजरीवाल जी अपना स्टैंड क्लियर करे ना कि उनको दिल्ली में पानी चाहिए तो उनको पंजाब से। परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब से। परमवीर जी, स्टैंड क्लियर कीजिए, ये बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं अगर आपको पानी चाहिए तो पानी देना भी तो पड़ेगा, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, अभी बीबीएमबी जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें केंद्र ने इंट्रूजन किया। जो हक है पंजाब का, उसका जो एक मेंबर होता है उसको हटा के सीधा केंद्र ने अपने हाथ में पावर ले ली जी। उसके ऊपर राजनीतिकरण किए जा रहे हैं, जो आज तक नहीं की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो उस बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि पंजाब का एक मेंबर ऑल द टाइम रहेगा, वो पंजाब का हक मारा जा रहा है। तो जब बीजेपी की केंद्र शासित सरकार खुद ब खुद सारा कुछ हाथ में लेके करना चाह रही है, तो सवाल दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? आप हर बात का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप देश के हर इंस्टीट्यूट को तबाह कर रहे हैं। नहीं परमवीर जी, ठीक है, उस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा में यह मुद्दा उठा था, विपक्ष ने भी उठाया था और जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां भी दिया था। लेकिन मेरा सवाल इतना है, और रंजीता भी पूछ रही है, कि क्या आप देंगे कि नहीं देंगे आने वाले वक्त में? सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की ओर से, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, उसे हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले फैसला दे चुका है हरियाणा के हक में, एग्जीक्यूशन की अब आज बात हो रही है। तो आप कहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, पिछली सरकारों ने नहीं किया, तो आप बड़ा दिल दिखाइए और दे दीजिए हक का पानी हरियाणा का। कौशिक साहब, मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हों और मैं दुनिया में लंगर बांटता फिरूं, ये कोई जायज बात नहीं है। लोग मेरे को मूर्ख कहेंगे। अच्छा। तो बात ये है कि पंजाब जो राइपेरियन पॉलिसी उस टाइम बनी थी, जो डेमोग्राफिकली कैनाल्स और ट्रिब्यूटरीज निकाली गई थी भाखड़ा से, उस टाइम पोजीशन और थी। आप 80s की बात कर रहे हैं, आज हम 2022 में बैठे हैं। तो पंजाब ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंसी में जा चुका है। हमारे कई इलाके हैं जहां पे सूखा पड़ने के हालात बन चुके हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास पानी होगा सरप्लस, तो हम यानी आपके पास पानी देने के लिए नहीं है। वही रटा रटाया बयान पहले के नेताओं का, जो पहले सत्ता में थे और आज भी वही आप बयान दे। कौशिक साहब, ये रटा रटाया नहीं है, ये फैक्ट है पंजाब का। पंजाब खुद जूझ रहा है कि प्रॉपर पानी मिले। तो आप ये मजबूरी हरियाणा की समझ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, इस पर मैं जवाब आपसे लूंगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा था इस मसले पर? अभी ताजा बयान 1-2 दिन पहले का ही बयान सामने आया था, वो आप दोनों सुने, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक एक सवाल आपसे लूंगा, सुनिए आप। अब उनके ऊपर दोहरी जवाबदारी है। दिल्ली से मांगेंगे, पंजाब से देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बधाई दी थी मैंने। अब उनके ऊपर दोहरी जवाबदारी है। दिल्ली से मांगेंगे, पंजाब से देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बधाई दी थी मैंने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बयान में कहा कि दोहरी जवाबदेही है। परमवीर जी, अब आपने सुना। कमल, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे भूखे बैठे हो और हम दूसरों का घर देखें। कि हरियाणा के बच्चे नहीं है? कि हरियाणा के लाल किसी के लाल नहीं है? इतना बड़ा आसान है कहना
कि हम पंजाब का पानी नहीं दे सकते, तो किस हक से और किस मुंह से आप हरियाणा से पानी मांगेंगे? आपके तो हालात बन रहे हैं, हमारा तो ऑलरेडी दक्षिण जोन आप पूरा देखिए, डार्क जोन पे जा फिर चुका है। रंजिता जी राजनीतिकरण नहीं कीजिएगा मुद्दों का। आप ये बात राजनीतिकरण समझ हम नहीं क्या होगी। कर रहे हैं? आपकी बातें और आपकी आपको जवाब, आपका देखिए, दोहरा शायद ये बता रहा है कि देखिए, आप मैं राजनीति कर रहे हैं। रैशनल आप अगर नहीं जो- दे सकते ये तो जो मांगिए आपका- किस हक से, ये बताइए। देने वाले भी वो है और लेने वाले भी वो है, और बीच में हरियाणा है। हरियाणा मते है ना बीजेपी के, डाक जोन ये होने जो के बीजेपी बावजूद के आपका पानी स्पोक्सपर्सन आपने इसके आते नहीं हैं रोका। भटकाना कैसे यमुना मुद्दे जब से? यहाँ से निकलती है तो उसका एक्यूआई लेवल क्या होता है, और जब यमुना आसिफ दिल्ली साहब। में एंटर करती जी है बोलिए तो बोलिए वहाँ परमवीर जी। तहसीली रंजीता जी बात- सुन लीजिए, तो परमवीर जी क्या कह रहे हैं आपकी बात हालात पर। क्या होते हैं? एक बार सुन लेते हैं परमवीर जी। कौशिक साहब, जी सर। बीजेपी उसकी पार्टी लाइन और उसके स्पोक्स पर्सन ये जो ध्यान भटकाऊ मते लेके आते हैं ना, ध्यान भटकाऊ प्रपोजल लेके आते हैं कि मुद्दे से भटकाएं, इमोशनल बात करें और लोगों को पीड़ा दिखाई जाए। बात क्या है, दिल्ली के भागों को आपको चिपका समझना पहली बार होगा, है। आपको समझना पंजाब होगा कि सरकार देश बनाई की है, डेमोग्राफी जो की क्या वादे डिमांड करके है, लेके आए हैं, राइटेरियन आपकी पॉलिसी बातें की नहीं क्या मानने डिमांड पड़ेंगे। थी उस वक्त और आज की सिचुएशन आप क्या है। इस बात से अगर हम जवाब दीजिए, इसको हरियाणा का अरे पानी रंजीता हरियाणा जी, क्यों ना रंजीता जी मिले? आप इतने क्या बड़े लॉजिक है आपके पास? इस बात का जवाब दीजिए आप। अगर दिल्ली पानी लेना चाहता है तो हरियाणा का पानी सुनने का वादा हरियाणा रखें। तो रंजीता जी एक मिनट, रंजीता जी क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब गर्मी शुरू हो चुकी है लगभग और पानी की जरूरत पड़ेगी दिल्ली को बहुत ज्यादा, तो आप क्या पानी रोक देंगे क्या दिल्ली का, अगर वहां से एसवाल का पानी नहीं मिलेगा या फिर कोई उम्मीद नहीं जगेगी? कमल जी, शुरुआत पंजाब से होनी है। पंजाब से पानी आता है, दिल्ली को आगे पानी जाता है। जब पीछे से पानी नहीं आएगा तो हरियाणा क्या करेगा? अच्छा, अब दक्षिण जोन हमारा ऑलरेडी डार्क जोन में जा चुका है। हाँ, हम बिल्कुल। लगातार प्रयास कर रहे हैं, बॉन्ड ठीक है। बनाने की सुविधा हम नई नई इजाद कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास है ना समय की कमी है थोड़ा, मैडम थोड़ा समय की कमी है। परमवीर जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आने वाले वक्त में जो सुशील गुप्ता कह रहे हैं एग्जीक्यूशन की बात सुप्रीम कोर्ट में है, मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाता है फिर आपकी सरकार काम करेगी उसके मुताबिक? कौशिक साहब, सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा न्यायपीठ है, हम सब उसके आगे सिर झुकाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाले हैं। अच्छा। जो उनका फैसला होगा डेफिनेटली मान्य होगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं एक बात समझा रहा हूँ, अभी पंजाब की सिचुएशन सर, इस पे मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीतिकरण की बजाय हम जो फैक्चुअल पोजीशन है वो समझें। ओके। जो बच्चा पेपर लिखेगा उसको उसी के नंबर मिलेंगे ना, सीधा सीधा रूल है हर बात का। ठीक है परमवीर जी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पंजाब की डेमोग्राफी, राइपेरियन पॉलिसी जो उस वक्त बनी थी तो पंजाब के पास सरप्लस पानी था, आज पंजाब खुद ब खुद कई बंजर जोन बनते जा रहे हैं सर, इस बात को समझिए। लेकिन जो एक कोटे का पानी दिल्ली को जा रहा है वो आज भी जा रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट में है बीजेपी के एक एक करके इनके हाथ से स्टेट निकल रही है। आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली पंजाब में, तो ये आने वाले वक्त में आपको हरियाणा के भी सपने देखने हैं जीत के, और हरियाणा की राजनीति में आपके जो नेता है वो एक्टिव मोड में भी हैं, हिमाचल में भी है। अब सवाल फिर वहां से पूछा जाएगा तो वहां आप क्या जवाब देंगे आने वाला वक्त बताएगा, और दिलचस्प काफी देखने वाली बात भी होगी। शुक्रिया फिलहाल के लिए परमवीर जी, आपने भी समय दिया और चर्चा में शामिल हुए। रंजीता जी आपका भी धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो अभी तक इस मामले का पटाक्षेप सही तरीके से नहीं हुआ है, और ये भी हम कह सकते हैं कि अभी तक भी जो पूरा मामला है ये मामला अटका हुआ है अधर में। एसवाल का पानी दक्षिण हरियाणा को कब मिलेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति बहुत पहले से हो रही है, और कब थमेगी कब रुकेगी ये अपने आप में एक अहम प्रश्न जरूर है।